प्रॉब्लम नंबर 2 में मैंने पहले भी आपसे कहा था कि आप लोगों का जो है, रुको ज़रा मैं शेयर कर रही हूँ, फॉर्मूला लगेगा, ये देखो नज़र आ रहा है, ये मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया भी था और बताया भी था कि कैसे सॉल्व होना है। कॉस्ट थी उसकी 50,000, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू उसने कहा था जी 10,000 है, और एस्टिमेटेड लाइफ आपके एसेट की है 10 ईयर्स, और फॉर्मूला लगना था आपका कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। और मैंने क्लास में भी बताया था कि बच्चे कैलकुलेटर पे तीनों वैल्यूज एक साथ एंटर करते हैं, और आपका कैलकुलेटर इस 10,000 और 10 को पहले डिवाइड करता है और बाद में माइनस करता है, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता है। समझ लग रही है? जी जी लग रही है। और आपने क्या करना है जी, पहले 50,000 में से ये 10,000 माइनस कर लेना है, तो क्या आंसर आएगा 40,000, और फिर उसको डिवाइड करना है 10 से। आप जब उसको डिवाइड करेंगे तो वो आएगा 4,000। हाँ जी, अब क्या होगा जी, ये प्रिंसिपल क्यों आ रहा है, अब जो ये तो 4,000 ये है, 10 हाँ जी 10 क्या, 10 ईयर्स का सारा बनाना, वो 10 रेफरेंस ईयर्स का नहीं अकाउंट जो भी बनाना, बने। डेप्रिसिएशन अकाउंट उसने तुमसे 10 साल का तो मांगा ही नहीं है। अकल बढ़ी के भैंस, इसने कहा जी शो द मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 4 इयर्स एंड फाइंड आउट द एनुअल डेप्रिसिएशन। ये हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन आ गई है, और हमने जो है वो 4 साल के लिए बनाना है। ये कम जनवरी 2013 से लेके 13, 14, 15 और 16 का। ठीक है, अब ये बिल्डिंग अकाउंट की बजाय हम क्या बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट। और यहाँ से स्टार्ट करना है। मैं बनाऊंगी नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेट बता रही हूँ। 1/1/2013 का बनाएंगे, और 1 साल का, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा, और फिर 4 साल के बाद आपने बैलेंस बता देना है जी कि ये कितना बैलेंस बचेगा। और जो बुक पे आंसर है आपका सेम उतना ही आएगा, अगर नहीं आ रहा तो फिर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ की होगी। ठीक है जी, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ, जो आप लोगों को मैं करवाऊंगी, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हाँ है समझाने वाला पॉइंट। प्रॉब्लम नंबर 3 है जी, एक्स एंड कंपनी परचेज द मशीनरी फॉर ₹70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। आप अगर रजिस्टर्स पास हैं तो डेट नोट करो, उसने कब खरीदी है। कॉस्ट एक तो मैं लिख रही हूँ 70,000, और उसकी डेट क्या है, 1/7/2013। ठीक है जी, साथ ही साथ उसने क्या दिया जी, he spent ₹8,000 on installation, prepare the machinery account for first 4 years under straight line method where the depreciation is written off at 10% per annum, and assume that the accounts are closed every year on 31st of December। इस सवाल का गिवन डाटा लिख रही हूँ। कॉस्ट थी 70,000, इंस्टॉलेशन के चार्जेस कितने हैं, 8,000 रुपया, डेप्रिसिएशन की जो परसेंटेज है वो है आपके पास 10%, और प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 इयर्स। अब इसमें कॉस्ट क्या होगी जी, मुझे ये बताएं जरा, टोटल कॉस्ट जिस पे आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, जल्दी से। कॉस्ट इसकी 70,000 होगी। टोटल कॉस्ट पता नहीं कितनी है फिर। बेटा मैंने कहा कॉस्ट में वो सारी प्राइसेस शामिल होती है जो किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए लगाई होती हैं। 70,000 रुपया तो हमने उसको खरीदने पे खर्च किया है ना, तो जो 8,000 रुपया उसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए हमने खर्च किया वो भी उसकी कॉस्ट में
शामिल हो जाएगा, यानी अब आपके एसेट की टोटल 78 वैल्यू है, वेरी गुड, 78,000। यानी आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो इस 78,000 पे होगी। दूसरा मसला अब इस सवाल में ये है 10% पे। हाँ जी, इसी का 10% हर एक साल हमने चार्ज करना है। अब असल प्रॉब्लम जो मैं कह रही हूँ वो ये है, आपका जो दूसरा साल है, सॉरी पहला साल है, डेप्रिसिएशन कब चार्ज की जाती है? साल के एंड पे। हाँ जी, एसेट आप परचेज कब कर रहे हैं? साल के शुरू में। बेटा साल का नहीं, शुरू नहीं है, दोबारा जुलाई के दरमियान में। दरमियान में। जब पहले साल की मैं अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। लेकिन पहले साल में एसेट कितने टाइम पीरियड के लिए यूज कर रही हूँ? इफ्रा शकूर, पहले साल के। हरकतों से बाज आओ। हाँ जी, ये पहला साल है ना, जब हमने एसेट कब खरीदा है? 1 जुलाई 2013 को। साल खत्म होना है 31 दिसंबर 2013 को, तो हम एसेट पूरे साल के लिए तो यूज नहीं ना कर रहे। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी देर के लिए चार्ज करेंगे? 6 माह के लिए, यानी 6 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट करके बताओ मुझे, 7800 आएगा ये। बस लिखो तो सही साथ। जी क्या करना है 6 को? बेटा पहले 78,000 का 12 पे 10% लो, डिवाइड। वो आएगा आपका 7800। इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो। 7800 डिवाइडेड बाय 2 हाँ जी, आ गया 3900। 3900, यानी पहले साल आपकी डेप्रिसिएशन ये होगी, बाकी के साल हर साल आपकी 7800 ही रहेगी। ये फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन है 3900। बाकी हर साल कितनी रहनी है? अभी हाल 3900। तुम्हारे वाला ही है। कितनी? 3900 ही रहेगी सारा नहीं साल बेटा, की। बाकी हर साल आपकी डेप्रिसिएशन 78,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 ही होगी, और वो कितनी आई थी? 7800। 78। हाँ जी, यानी अब बाकी हर साल तो 7800 रहेगी, सिर्फ पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी डालेंगे? 3900। आ जाओ जरा क्वेश्चन पे। ये कितने साल की बननी है? बेटा 4 साल के लिए आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट बनना है ना, तो पहले साल हम एंट्री क्या करेंगे यहाँ पे? अब 1 जनवरी की बजाय क्या आ गया? 1 जुलाई। कैश आपने परचेज कितने की? कैश की जगह भी आपकी अमाउंट कितनी आएगी? 78,000। हाँ जी, 78,000। अब यहाँ पे डेट क्या आ जाएगी जी? 31 दिसंबर 2013 को आपने क्या करना है जी? डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। कितनी डेप्रिसिएशन पहले साल की चार्ज होनी है जी? 3,900। ठीक है जी, आप इसका बैलेंस मुझे बताएं कितना आएगा इसी डेट को। 3900 माइनस कर दे 78 में से। $74,100। 74,100 यानी 74,000 74,100। अब टोटल यहाँ क्या लिखेंगे जी हम? 78,000, तरफ भी आपका आ गया 78,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम?
कोई भी नहीं। जी नेक्स्ट ईयर अच्छा, अब आपका कब? हाँ हाँ पहले जो साल में बनानी है वो 78 की बनानी है, यानी कि 33,900 क्योंकि वो आप आधे साल के लिए एसेट यूज कर रहे हैं ना, 6 महीने के लिए आपने वो एसेट परचेज किया तो पूरे 6 महीने की करोगे, साल तो लिया ही नहीं हुआ उस एसेट को। ठीक है, इसमें सिर्फ दो ठीक है। पॉइंट्स थे, एक तो उसकी कॉस्ट में 8,000 ऐड करना था, दूसरा फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन आपकी 6 महीने की चार्ज होगी, क्योंकि वो खरीदी जुलाई में रहती है, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने के लिए आपने वो एसेट इस्तेमाल किया है। ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट ईयर अब आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2014 को, तब आपने क्या करना है जी, बैलेंस कर लेना है। बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा आपका 74,100, और फिर आपने 31 दिसंबर 2014 को डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। जब अब आपकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन आएगी जी, और यहाँ पे वो अमाउंट लिखी जाएगी जो हमने निकाली थी 7800। 10% पे। हाँ जी, अब ये आ जाएगी यहाँ पे आपका 7800। आप बताएं जी जी बैलेंस क्या आएगा? 66,300 300। जी ठीक है जी, यहाँ पे मैं करे बैलेंस, आज एक्टिव बैठी हुई है। बेइज्जती जी हुई ना डन है। काफी कभी। नहीं नहीं, ये जरा समझने वाली चीज ना इसलिए। 74,100, इधर भी आपका बैलेंस आएगा 74,100। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट ईयर 4 साल के लिए बनना है आपका। ठीक है मिस, सारी बन जाएंगी। हाँ जी, बड़ी मेहरबानी, अगर आप खुद बना लेंगे तो। इसको इसी तरह करके इसका एंड बैलेंस वही आना चाहिए जो आपकी बुक पे उसने आंसर में दिया हुआ है, और वो क्या दिया है 50,700। अगर आपका 4 साल के बाद बैलेंस 50,700 आता है तो आपका क्वेश्चन सही है। मिस पूरा करें। अब मैं पूरा करूँ, तुम ना करना। सबा मुझे कह रही है हो जाएगा, तू कह रही है पूरा करो, चलो मैं कर देती हूँ, वो रहने दे पागल है ना। तुम्हारी। हाँ वो तो ठीक ठीक है, पागल है। 2015 स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमने अब क्या करना है जी, ऊपर वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन आ गया, कितना था बोलिए मत। 66,300। उसके बाद 31 दिसंबर 2015 आ गया, और उस डेट को आपने क्या चार्ज की, डेप्रिसिएशन। अब मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ, पूरा डेप्रिसिएशन नहीं लिख रही। 58,500 आएगा। कितना आया बैलेंस? 58,500। 58,500। बैलेंस आपका 66,300, इधर भी 66,300। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हो गया 1 जनवरी 2016, और आपका ये ब्रॉड डाउन आ गया बैलेंस 58,500। 31 दिसंबर 2016 एंड हुआ 2016। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज किया आपने, और कितनी डेप्रिसिएशन आएगी जी, 7,800। आप ये बताएं जी आएगा बैलेंस। 50 हाँ जी, 50,700 7 जी, यही आपका आंसर है। यहाँ क्या आ गया जी, आप 58,500। ये भी आ गया 58,500। नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में जाके आपने ये क्वेश्चन खत्म कर देना, क्योंकि उसने 4 साल का मांगा था, 5वें साल के शुरू में लाके इसका बैलेंस आपने क्वेश्चन क्लोज कर देना, यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन अब आपका है 50700। जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये क्वेश्चन आपका में आज उन्होंने का क्वेश्चन था। ये की डेट दी हुई है 31/12/2016। 16 है 15 है? 16 है। अच्छा ये वाली डेट नहीं 31/12 आनी। ना, अब उसने कहा है जी इस साल का क्लोजिंग सही है। बैलेंस ये
गधे यही आंसर आना है। लकीर के फकीर तो ही फिर रहना आपने सारी जिंदगी। फिर वो नीचे आपने ये क्यों लिखा 1/1 बेटा क्वेश्चन 2017? का रूल ये है कि अगले साल के ओपनिंग लिख के फिर खत्म करते हैं, इसीलिए मैंने ये लिखा है। और ये अच्छा कौन है जो गंद मार रहा है स्क्रीन पे? इफ्रा। और इतना गलती से प्यारा हो गई। मैंने क्वेश्चन किया, गलती तुमसे गलतियां ही हो रही हैं तब से, है ना, जब से आई हो। मैं रेस करती हूँ। मैंने तो वो तुम रेस रेज नहीं ना हो करो। रहा। हाँ जी, ये नहीं होगा जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ। नो मिस